कप्टीवाल बोला उन्होंने। क्या तरीका है ये? कप्टीवाल बोला मैंने। 48 विधायकों में से कोई एक नहीं मिल रहा है जो केजरीवाल की टक्कर का हो। 13वीं 21 तारीख को इनकी होगी। किस नाम से संबोधित किया उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? किस नाम से संबोधित किया बताइए। क्या बोला बताइए अजय आलोक। क्या बोला आप पूछिए क्या बोला? कप्टीवाल। अरे तो कप्टीवाल बोला उन्होंने। क्या तरीका है ये? कप्टीवाल बोला मैंने। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की डिबेट है यमुना सफाई के ऊपर। दिल्ली के अंदर बीजेपी जीत चुकी है और बीजेपी ने अपनी मशीनें उतार दी हैं यमुना के अंदर, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब यमुना साफ होकर ही रहेगी। ऋतुराज जी कह रहे हैं ये मशीन तो वो लोग 2016 से चला रहे हैं और इस मशीन से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर। अजय आलोक ठीक है सर, हो गया। तो ये अजय आलोक अमन जी, एक महीने के अंदर हाँ, बताइए आप। पहली बात प्लीज सबसे पहली बात कि 8 तारीख को इस पाप से दिल्ली को मुक्ति मिली। 13वीं 21 तारीख को इनकी होगी। इनको शोक पे रहना चाहिए। एक अमन जी को बोलिए कि अगर लॉजिकल इसलिए यमुना जी की सफाई पे भी इनको दर्द हो रहा है। बीच में नहीं बोलिए। अगर ये हमारे नेता के बारे में आप शब्द बोलेंगे, इस तरह की बात बोलेंगे, इनके पास जब तर्क नहीं होता है ना, मैं भी बीच में बोलूंगा। इनके पास जब तर्क नहीं होता है, अगर मैं सभ्य भाषा में बात कर रहा हूँ, सुनो, देखो, अजय आलोक बोलने दो, सुनो, मैंने आपसे इसी तरह से बोलते रहेंगे। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इनसे सर फोड़ना बेकार है। यमुना जी की सफाई शुरू हो गई है, पापियों का नाश हो गया है। जो बचा खुचा होगा राख 13वीं के दिन हम लोग यमुना में प्रवाह कर देंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप लोग अपने साथ ले जाएंगी। पूंजीपतियों के सूर्य का प्रवाह हो रहा है, सूर्य की किरण यमुना जी पे पहुंच रही है। इन पापियों से छुटकारा मिला दिल्ली वासियों को, यही बहुत बड़ी बात है। ये इनको अभी भी शर्म नहीं आती है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। दलाली करते हैं आप लोग, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। तैयारी है इनकी, पूरी तैयारी है तिहाड़ जाने की। तो अब तो जनादेश आ गया नहीं ऋतुराज जी। तिहाड़ जाने की। ऋतुराज जी एक मिनट, ऋतुराज जी कौन सी चटनी खा रहा है? रुक जाइए ना सर, वही मैं कह रहा हूँ क्या उन्होंने क्या पर्सनल अटैक किया? क्या आप शब्द बोले उन्होंने? अरे आप बताइए ना क्या बुरा लगा? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला बताइए। केजरीवाल जी का किस नाम से संबोधित किया उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? किस नाम से संबोधित किया बताइए? क्या बोला बताइए अजय आलोक। क्या बोला आप पूछिए क्या बोला? कप्टीवाल। अरे तो कप्टीवाल बोला उन्होंने। क्या तरीका है ये? कप्टीवाल बोला मैंने। क्या मतलब है? ये तरीका है बात करने का? क्योंकि दिल्ली वालों ने करेंगे किया। भाई हम नाम अजय आलोक नहीं है। कराइए। अगर वो हमारे नेता के बारे में इस तरह से बात सही बात है अजय आलोक, देखिए नाम ना बिगाड़े। सही बात है ये भाई, सही बात है, नाम ना बिगाड़े, ये तो बात सही है उनकी। अजय आलोक हम नाम ना बिगाड़े, टॉपिक पर रहेंगे, ये तो बात सही है। नाम नहीं बिगाड़ा हूं, उनको एक लॉजिकल डिबेट करिए। सही बात है, नाम ना बिगाड़े, ये बात सही है। नाम ना बिगाड़े, हाँ नहीं नाम ना बिगाड़े ना, नाम ना बिगाड़े ना अजय भाई, ये भी बात सही है उनकी। भाई नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं अमन भाई, मैं नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं। मैं अरविंद कप्टीवाल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कप्टीवाल कह रहा हूं। क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर? मत लें, ले रहे हैं अपने ऊपर क्योंकि सच्चाई से मिर्ची लगती है ना। अच्छा वो कह रहे हैं भाई ये स्टीमर, ये इससे कोई साफ सफाई नहीं होगी इस मशीनों से। रुकिए चलिए पॉइंट पर आते हैं, छोड़िए। 3 साल में साफ कर देंगे आप लोग ले रहे हैं, गारंटी है आप लोगों की 3 साल। वो 11 साल में नहीं कर पाए, आप 3 साल में कर देंगे। देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टॉपिक पर आते हैं, डिबेट। देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हम 3 साल में करेंगे। 5 फेजों में सफाई की जाएगी। आज उसकी विस्तृत चर्चा एलजी साहब ने की है। ठीक है। एसटीपी प्लांट को और दुरुस्त किया जाएगा, 17 नालों को ठीक किया जाएगा। एक बात और बता दूं 2022 तक 6 साल 5-7 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद कप्टीवाल जी नहीं गए थे नजफगढ़ ड्रेन। पहली बार वो गए एलजी वीके सक्सेना के साथ नजफगढ़ ड्रेन 2022 के अंत में। पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये भी ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट रिकॉर्डेड होता है। ऋतुराज जी बोलिए अब आप। ऋतुराज अमन जी जी बिल्कुल ऋतुराज। अमन जी देखिए, मैं आप फिर से कह रहा हूं, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, आपका राष्ट्रीय चैनल है, विषय पे डिबेट लोग करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं मैंने भी इसीलिए विषय पर रहा हूं, मैं भी इसीलिए नहीं बिल्कुल ठीक बात है, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूं, नहीं मैं भी बोल रहा हूं नाम नहीं बिगाड़े भाई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अजय जी, मैं भी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। सही बात है। चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं ऋतुराज जी। हाँ दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया, ठीक, आपकी गारंटी पर वोट दिया। दिल्ली की जनता को वोट दिए हुए और रिजल्ट आए हुए 10 दिन हो गया है। अरे महाराज जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए, अपना मंत्री गठन करिए। दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि आपने कहा था कि पहले ही कैबिनेट में हम 2500 रुपया देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, 50,000 नौजवानों को रोजगार, वो क्या बोलते नौकरी देंगे,
20 लाख को रोजगार देंगे, यमुना पे निर्णय करेंगे। करो ना, काम करने के लिए लोगों ने आपको चुना है, काम करो। दिख नहीं ये रहा है क्या? स्टीमर को यमुना आंख में में उतार मोतिया कर बिंद फोटो हो गया खिंचाने क्या? से राजनीति होती है। आंख में मोतियाबिंद हो गया, यमुना की सफाई दिख नहीं रही है क्या? सही बात। ये स्कीमर मशीन तो 2016 से चल रहा यमुना है। की सफाई दिख आपको नहीं रही पता है है क्या? इसको चश्मे का पावर बढ़ाइए। केशव चंद्रा हमारे, सुनो, केशव चंद्रा सीईओ थे, वो 4.5 करोड़ में इन मशीनों को उतारे थे यमुना में 2016 में। 8 साल हो गया इसको चलते हुए। चश्मा लगा के आप लोग देखिए, ये जो है अच्छा, अजय आलोक, फोटो खिंचाने अजय आलोक, आज ये भी ट्रेन कब गए थे? देखिए मेरे छोड़िए ना, बात का जवाब पर्सनल नहीं क्या होना है। अजय आलोक को कह रहे हैं 48 के 48 विधायकों में से, इस विधायकों में से आप कोई लोग फर्जी एक नहीं नहीं मिल हो रहा रहे है हैं। आपको। 48 आपका विधायकों में नेता से का डिग्री कोई फर्जी है। एक नहीं मिल रहा है जो केजरीवाल की स्टीमर टक्कर मशीन का से यमुना हो। साफ हो नहीं गया होता कभी ऋतुराज जी, एक मिनट। 48 विधायकों में से कोई एक नहीं मिल रहा आप लोगों को जो केजरीवाल की टक्कर का हो। यही आज आतिशी जी ने भी बोला, एक नहीं मिल रहा आप लोगों को। ये सच्चाई है कि हैं? ये बिल्कुल सही बात है। हमारे 48 विधायक में एक भी क्या, सारे मिल जाएंगे तब भी केजरीवाल के कपट का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं तो सीएम क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? क्यों इतना समय लग रहा है? गारंटी देता हूं, मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई, आपको ये मोदी तो की है। गारंटी देता हूं, अगर हमारा एक भी विधायक केजरीवाल जैसा बना तो पार्टी से बाहर निकाले में सेकंड नहीं लगाएंगे। कपटी नहीं चाहिए हमें, ईमानदार चाहिए जो देश जनता की सेवा करे दिल्ली की। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कमिटेड स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, एक नहीं 10 चेहरे हैं। और जब अब हमारा चेहरा आएगा ना तो देखिए क्या चांस है। अरे गप्पू को चुनो, पप्पू को चुनो, चिंटू को चुनो, किसी को चुनो, अरे चुनो ना। पप्पू तो मुख्यमंत्री बनाओ, आपकी शपथ बांसुरी दिलाओ, बजा गया। काम करो। पप्पू अरे आपकी काम बांसुरी करो बजा ना। गया। कांग्रेस पार्टी काम इसी के में लिए खुश लोगों ने है। वोट दिया है। ये कब तक इस तरह का दलील देते रहोगे? पप्पू आपकी बांसुरी बजा अरे गया। काम कांग्रेस करो, इसी में जनता खुश ने है। वोट काम करने के लिए दिया है। एक इरेज हो गए, काम करो, दूसरे रेंज कैबिनेट हो की गए। बैठक करो, अपना वादा पूरा करो। हो रही है प्रभु। अरे 20 करो, तारीख को करो, 4:30 करो, बजे करो, शपथ है। करो, काम करो। 20 तारीख को ऋतुराज जी यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि शपथ हुई नहीं, कैबिनेट हुई नहीं, पहले काम शुरू हो गया। तो इसका तो क्रेडिट देना पड़ेगा। वो तो हो रहा है, वो तो दिख रहा है। आप कह रहे नहीं होगी सफाई, नहीं होगी तो फिर हम सवाल पूछेंगे। आपकी बात सही होगी, अमन जी, हो सकता है आप जो कह रहे हो ठीक हो, लेकिन वो तो जब समय दिया आपको भी 11 साल दिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि सफाई नहीं हो सकती है। वो सफाई करें, लोगों ने उनको उम्मीद से वोट दिया है, यमुना साफ होना चाहिए। हम सब लोग इसके लिए जो है सो एक मत हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात फिर से कह रहा हूं कि अमन जी, कि भाई देखो, अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर में पावर कट्स हो रहे हैं। ये उनका एक कंसर्न था, चिंता था। तो उस वक्त यही भाजपा ही मैदान में कूदकर बोले कि दिल्ली की केयर टेकर मुख्यमंत्री आतिशी हैं। आप इनका डबल स्टैंडर्ड देखो कि दिल्ली की केयर टेकर मुख्यमंत्री आतिशी हैं। आज 3 स्कीमर मशीन को वीडियो में डाल के कह रहे हैं कि देखो सरकार बनने से पहले काम शुरू हो गया। तो या तो वो बात गलत है, ऋतुराज जी मेरे को या ये देखिए, बात ये में कॉन्ट्रडिक्शन है। या बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा जरूरी दिल्ली वालों के थ्राई लिए करके कोई फायदा ये है तस्वीरें ऋतुराज हैं जी? कि एनजीटी के ऑर्डर को आप लोग अगर चैलेंज ना करते तो आज से इतने साल पहले संभवतः ये काम शुरू हो जाता। जो एलजी कह रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे जब उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए उसके खिलाफ, एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ आप लोगों ने अड़ंगा लगाया। सर 1 महीने बाद ही जीएनसीटी एक्ट आ गया। अरे तो आपने अड़ंगा लगाया क्यों? आपने एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ गए कोई क्यों? अड़ंगा नहीं लगाया। आप एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? हम सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार के काम में दखल दे रहे थे। वो यमुना सफाई करवा रहे थे तो आपके काम में दखल हो रहा था। वो यमुना सफाई करा रहे थे तो आपके काम में दखल हो रहा था। बात यमुना सफाई, अमन, बात यमुना सफाई की नहीं थी। बात चुनी हुई सरकार के काम में लगातार दखल की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। चलिए सर, वही बात है, उसको और एक देखने महीने का। बाद GNCT चलिए 30 एक्ट आ सेकंड है, गया। जा लोग 30 सेकंड है, जीएनसीटी एक्ट आ गया था। देखने का नजरिया नहीं है। चलिए ठीक आप 30 फैक्ट्स सेकंड के है, जा साथ लोग। छेड़छाड़ मत करिए। मैं फैक्ट्स के साथ नहीं कर रहा। आप लोग एनजीटी के अगर ऑर्डर के इनके अगेंस्ट हिसाब सुप्रीम से- कोर्ट गए थे, वो आप भी जानते हैं। अजय आलोक अब आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अजय आलोक प्लीज। देखिए, ये एनजीटी के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि इनको डर था कि क्रेडिट कहीं बीजेपी और एलजी के पास ना चला जाए। ये ईर्ष्या, डाह और जलन की राजनीति थी जिसके कारण दिल्ली की यमुना बर्बाद हो गई। दूसरी बात, अगर ये जीएनसीटी 4 बार बोल चुके तो जीएनसीटी के हिसाब से अगर एलजी करवा ही रहे हैं तो अब दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी अवहेलना नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि भाई जब तक अरविंद केजरीवाल हैं आप काम नहीं करेंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल हट गए, ठीक, अब केयर टेकर गवर्नमेंट में हैं
नेचुरली जीएसटी एक्ट के तहत एलजी सुपर पावरफुल हो गया। ठीक। तो एलजी साहब अगर काम कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? तो आपने देखा कि क्या बहस चली है, वही बातें हुई हैं। और देखो, ये तो मैं भी चाहता हूँ दिल्ली को जल्दी से जल्दी उसका नेता मिले, उसका सीएम मिले, और हम सभी चाहते हैं। वी आर ईगरली वेटिंग फॉर न्यू सीएम दैट वाज अपॉइंटेड बाय बीजेपी। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।